राधिका जल्दी जल्दी शाम के लिए सब्जी तैयार कर रही थी क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए उसने सोचा रात का खाना जल्दी तैयार करके जल्दी से रज़ाई में बैठ जाएगी। आज उसके पैरों में भी कुछ दर्द था। उसने जैसे ही कुकर में सब्जी डाली तभी डोरबेल बजी। ओह, कौन आ गया इतनी सर्दी में, कहते हुए वह दरवाज़ा खोलने के लिए गई। सामने देखा तो उसकी पड़ोसन मीना और शिल्पा खड़ी थी। उन दोनों को देखकर राधिका ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और अंदर आने के लिए कहा। वह दोनों भी शायद अंदर आने के मूड में ही आई थी। वह तुरंत ही अंदर आ गईं। राधिका ने उन्हें ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाया और उनसे 1 मिनट में आने के लिए बोलकर किचन की ओर गैस हल्की करने चली गई। फिर लौट कर आई और खुद भी सोफे पर बैठकर अपनी पड़ोसन से बतियाने लगी। थोड़ी ही देर बाद फिर से डोरबेल बजी। अपनी पड़ोसन मीना से हंसकर कहते हुए कि ये नीलिमा आई है। उनके पूरे शाम के 6 बज रहे थे और नीलिमा एक्यूरेट टाइम पर घर आती थी। इसीलिए राधिका को भी पक्का पता था कि यह नीलिमा ही है। दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो नीलिमा झट से अंदर आई और बाहर पड़ी चेयर पर अपना बैग पटकते हुए बोली, ये क्या मम्मा, आज आपने फिर से आलू के पराठे दे दिए थे। नीलिमा ने अंदर आते ही माँ को नखरे दिखाने शुरू कर दिए। ड्राइंग रूम में बैठी राधिका की पड़ोसनें यह सब देख रही थी और एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा करने लगी कि कैसी नकचड़ी बेटी है राधिका की। सॉरी बेटा, कहते हुए राधिका भी अपनी बेटी के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। तभी ड्राइंग रूम में बैठी मीना और शिल्पा एक दूसरे से बोली, कैसी लड़की है, ये भी नहीं देखा कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है, कम से कम हमारा तो लिहाज कर लेती। ऐसी ज़िद्दी और नकचड़ी लड़कियां ही ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती। यहाँ तो राधिका इसके नखरे सह रही है, सास थोड़ी ही सहेगी। तभी राधिका अंदर आई तो वे दोनों चुप हो गईं। वह दोनों जाने के लिए उठी तो राधिका बोली, प्लीज़ आप लोग थोड़ी देर और बैठिए, मैं गैस पर चाय का पानी रख कर आई हूँ। बस नीलिमा भी कपड़े बदल ले, फिर उसकी पसंद की अदरक वाली चाय और प्याज के गरम गरम पकौड़े बनाऊंगी। उसका मूड भी ठीक हो जाएगा और हम सब भी एक साथ चाय और पकौड़ा का मज़ा लेंगे। नहीं नहीं, हम तो चल रहे हैं, आप अपनी बेटी का मूड ठीक करिए, हम फिर कभी चाय पीने आ जाएंगे, थोड़ा तंज के अंदाज में कहते हुए वह दोनों वहाँ से चली गईं। राधिका नीलिमा के साथ अभी महीना भर पहले ही इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई है। वह दोनों अकेले रहती थी। अभी आसपास किसी से ज़्यादा मेलजोल भी नहीं हो पाया था। नीलिमा सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती थी। उसके बाद राधिका घर का काम निपटाकर अपना लिखने का काम करती थी। वह एक राइटर थी, उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। पड़ोस की औरतों ने सोचा कि ये नई पड़ोसन कामवाली बाई के बारे में पूछने के लिए तो आएगी ही, लेकिन राधिका को कामवाली की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक तो उनके फ्लैट छोटा था, फिर दो लोगों के बीच ज़्यादा काम भी नहीं था। राधिका और नीलिमा मिलजुल कर सारा काम निपटा लेती थी। जब 15 दिन बीत गए और फिर भी राधिका किसी काम वाली बाई के बारे में पूछने के लिए उन कॉलोनी की औरतों के पास नहीं आई, तो वहाँ की औरतों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि उनके घर के बारे में कैसे छानबीन ले। उनकी टोली में से फिर दो औरतें, मीना और शिल्पा, मेल मिलाप बढ़ाने के नाम पर राधिका के घर पहुँच गईं। अब उसे कॉलोनी की औरतों ने थोड़ा बहुत राधिका के घर आना जाना शुरू कर दिया था, पर राधिका और नीलिमा अभी तक वहाँ किसी के भी घर पर नहीं गई थी, क्योंकि एक तो उनके पास टाइम ही नहीं था किसी के घर जाने का, और दूसरा ये कि एक दूसरे की बुराई भलाई करने में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। और वैसे भी वहाँ की औरतों की बातों का ख़ास टॉपिक दूसरे के घरों की छानबीन और खामियां निकालना ही होता था। जब नीलिमा तैयार होकर घर से ऑफिस के लिए निकलती तो सभी उसे घूर घूर कर देखती। सबकी नज़र में नीलिमा ज़िद्दी, नकचड़ी और एक बदतमीज़ किस्म की लड़की थी। इसलिए सभी औरतें अक्सर राधिका से कहती, राधिका प्लीज़ बुरा मत मानना, नीलिमा को अच्छे संस्कार दीजिए, कुछ मैनर्स सिखाइए। आप तो इसकी हर बात मानती हैं, सर पर चढ़ा कर रखा है आपने। कल को दूसरे घर जाएगी तो सास थोड़ी ही इसके नखरे उठाएगी, सारा दोष आप पर ही आएगा कि आपने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। राधिका मुस्कुराकर कहती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत संस्कारी है मेरी नीलिमा। सुबह ऑफिस जाती है, शाम को थकी हारी लौटती है तो मैं उसे गर्मा गर्म चाय बनाकर देती हूँ। चाय पीते ही उसकी थकान उड़नछू हो जाती है और फिर वह गुलाब सी खिल जाती है, और एक कप चाय के बदले वह मुझ पर ढेर सारा प्यार लुटाती है। यही क्या कम है। फिर हम दोनों मिलकर अपना मनपसंद खाना बनाते हैं और साथ में खाते हैं। वह अपने ऑफिस की सारी बातें मुझसे शेयर करती है।
मैं भी अपनी रचनाओं के बारे में उससे डिस्कस करती हूँ। कभी कभी वह मुझे लिखने के लिए नई 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 और रोचक जानकारियाँ देती है। ये बात सुनकर वह सारी औरतें बोर होने लगीं। राधिका की बात बीच में ही काट कर शिल्पा बोल पड़ी। और राधिका के पापा जी, वह 1 साल के लिए कंपनी के काम से लंदन गए हैं। थोड़ी देर बातचीत कर वह सारी औरतें अपने घर चली गईं। इधर मीना के बेटे वंश का दिल खूबसूरत नीलिमा पर आ गया। उसे अपने लिए नीलिमा जैसी स्मार्ट और जॉब वाली लड़की चाहिए थी। वह खुद भी बहुत स्मार्ट होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसने नीलिमा का जिक्र अपनी माँ से किया तो मीना को नीलिमा पसंद तो थी, लेकिन उसकी आदतें पसंद नहीं थीं। उसे नौकरी वाली खूबसूरत बहू तो चाहिए थी, लेकिन घर के काम काज करने के साथ साथ वह सास की गुलामी करने वाली बहू की भी तलाश में थी। और नीलिमा उनके हिसाब से खरी नहीं उतर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि नीलिमा उनकी बहू बने, लेकिन वंश ने जिद पकड़ ली थी। फिर एक दिन बेटी की जिद और उसके दबाव में आकर वह इस बारे में बात करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ राधिका के घर पहुंच गई। राधिका, माफ़ी चाहती हूँ। आज संडे के दिन हम लोग अचानक आ गए। आप बहुत बिज़ी होंगी और नीलिमा भी घर पर होगी। नहीं नहीं, आज हम बिज़ी नहीं हैं, हम फ्री हैं। बल्कि आज तो हम मौज मस्ती के मूड में हैं, क्योंकि नीलिमा आज अपना फेवरेट क्रिकेट मैच देख रही है। एक बॉल तक नहीं छोड़ती। मैच देखने की बेहद शौकीन है। जिस दिन मैच होता है उस दिन तो वह ऑफिस से भी छुट्टी तक ले लेती है। तभी अंदर से नीलिमा की ताली बजाते हुए खुशी से भरपूर आवाज़ आई, छक्का। इसी बात पर मम्मा प्लीज़ 1 कप अदरक वाली चाय हो जाए। ओके बेटा, अभी बनाती हूँ। और अगर दूसरा छक्का भी लगे तो बता देना, प्याज के पकौड़े भी बना दूंगी। राधिका ने हंसते हुए ज़ोर से कहा तो मीना से रहा न गया। वह बोली, राधिका, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। आपने नीलिमा को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है। लड़की है, कल को शादी होगी। क्या इस तरह पूरा दिन ससुराल में मैच देखती रहेगी और हर चौके छक्के पर उसकी सास चाय पकौड़े खिलाती रहेगी? मीना, रिश्तों में आज़ादी और बंधन कहाँ से आ गए? अगर मैं नीलिमा के जज्बात का ख्याल रखती हूँ तो वह भी मेरे जज्बात का पूरा ख्याल रखती है। मेरी परवाह करती है। मेरी सेहत, मेरी ख्वाहिशों और मेरे छोटे से छोटे शौक़ की वह बहुत परवाह करती है। कभी कभी पढ़ने लिखने में इतना खो जाती हूँ कि वह चाय वगैरह मेरे पास बिना मांगे ही रख जाती है। हमेशा मुझे लिखने के लिए इंस्पायर करती रहती है। ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे विश्व पुस्तक मेले में भी ले जाती है। ऑफिस से थकी हारी आने के बावजूद भी घरेलू कामकाज में भी बराबर से मेरी मदद करती है। यह तो उसका फ़र्ज़ है। मीना तपाक से बोली। अगर ये उसका फ़र्ज़ है तो उसको ये हक नहीं कि वह मुझे हक से चाय मांग सके, मुझसे गुस्सा कर सके, मुझसे रूठे। राधिका, देखो, आप जो कह रही हैं ना वह सब ठीक है, लेकिन ये सोच लें और नखरे सिर्फ माँ ही उठाती है, सास नहीं। मीना हाथ नचाते हुए तंज वाले अंदाज में बोली। अरे उस दिन कैसे आपको नखरे दिखा रही थी कि आज फिर आलू का पराठा रख दिया। तो क्या हो गया, गलती मेरी ही थी ना। मैंने एक दिन पहले भी उसे आलू का पराठा दिया था और याद ही नहीं रहा, दूसरे दिन भी रख दिया। मीना जी, सच तो ये है कि जब बच्चियां नखरे दिखाती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। ढेर सारा प्यार आता है उन पर। जब नीलिमा किसी बात पर मुझे गुस्सा होती है तो मैं उसे चिढ़ाती हूँ, नीलिमा, तू तो गुस्से में पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर वह हंस देती है और लाड से गले लगाकर कहती है, थैंक्स मम्मा, लव यू सो मच। सच उस समय ऐसा लगता है जैसे ममता के मामले में मुझसे धनी और कोई नहीं है। फिर भी आज तो आप पूरा दिन बंद ही गई ना कुछ लिख पाएंगी ना कुछ पढ़ पाएंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह जल्दी ही हम दोनों ने मिलकर घर के और अपने सारे ज़रूरी काम निपटा लिए हैं। ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। दोपहर में सिर्फ खिचड़ी खाएंगे और रात को डिनर के लिए बाहर जाएंगे। आज का दिन पहले से ही प्लान कर रखा है। चलो फिर हम तो चलें, आप तो अपनी खिचड़ी बनाएंगी। शिल्पा थोड़ा मुस्कुराकर लेकिन तंज़े अंदाज में बोली। अरे उसमें कितना वक्त लगेगा, दाल चावल साफ़ करके रखे हैं, बस धोकर कुकर में चढ़ने हैं। लेकिन वह तीनों नहीं रुकी। नीलिमा मैच का आनंद ले रही थी तो राधिका मैगज़ीन लेकर पढ़ने बैठ गई और एक ब्रेक में नीलिमा ने खिचड़ी भी बनाने के लिए रख दी। मीना गुस्से में तमतमा रही थी। ऐसी नकचड़ी और ज़िद्दी लड़की को मैं अपने घर की बहू हरगिज़ नहीं बना सकती, जो बिस्तर में ही चाय ऑर्डर करे। मैं आज ही वंश को साफ साफ बोल दूंगी।
अगर तुझे इस लड़की से शादी करनी है तो पहले मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। बिल्कुल सही कह रही है तू शिल्पा। शिल्पा ने चिंगारी लगाते हुए कहा। ऐसी लड़की को बहू बनाना खुद अपनी जिंदगी में आग लगाना है। तू बच गई मीना, क्योंकि नीलिमा का बर्ताव और तेवर तूने पहले ही साक्षात दर्शन कर लिए हैं। शिल्पा ने फिर से फुलझड़ी छोड़ दी। राधिका अपनी बेटी की इतनी तारीफ करती है, उसे सिर्फ आंखों पर बिठाने के साथ साथ उसके नखरे सहती है। क्या अपनी बहू को ऐसे रख पाएगी? कभी नहीं। कहते हुए मीना ने बड़ा सा मुंह बनाया। अरे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वंश के ऊपर से नीलिमा का भूत कैसे उतारा जाए। वह तो पूरी तरह से उस पर लट्टू है। मीना परेशान होती हुई बोली। वंश तो गया तेरे हाथ से। अब तो नीलिमा की चाकरी करने के लिए तैयार हो जा। शिल्पा ने चुटकी ली। चाकरी, वह भी बहू की, माई फुट। मीना पैर पटकते हुए बोली। वंश के सर से नीलिमा का भूत उतारने के लिए वह औरतें मीना के साथ मिलकर कुछ योजना बनाने लगी। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। इसका विरोध करने उन्हें जाना था। वह सब खाली थी, सो एक संस्था बना रखी थी। वैलेंटाइन डे वाले दिन वह दोपहर को ही निकल पड़ी। सबसे पहले वह एक रेस्टोरेंट में घुस गईं। वहाँ का नज़ारा देखकर तो वह सभी हक्की बक्की रह गईं। लेकिन मीना की आंखों में एक जीत वाली चमक उभर आई। सामने की टेबल पर एक लड़का और नीलिमा दुनिया से बेखबर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मीना तंज से बोली, ये देखो राधिका की संस्कारी बेटी नीलिमा कितनी बेशर्मी से लड़के के गले लगाकर खड़ी है। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है ये रोमांटिक सीन। अभी फ़ोटो खींचकर वंश को भेजती हूँ ताकि उसके सर से नीलिमा का भूत उतरे, और शाम को राधिका के घर जाकर उनकी संस्कारी बेटी के सुंदर संस्कारों के दर्शन भी करवाऊंगी। कहते हुए मीना ने मोबाइल से धड़ाधड़ ही फ़ोटो खींच लिए और वहाँ से निकल गई दूसरी जगह अपने मिशन के लिए। इस बीच उसने वह सारे फ़ोटो वंश को सेंड कर दिए और शाम को पहुँच गई राधिका के घर, संस्कारी नीलिमा का फ़ोटो दिखाने और उसके किस्से सुनाने। राधिका, नीलिमा नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है वह आज? आज तो संडे है ना, और ऑफिस भी बंद है। मीना, मैं खुद भी परेशान हूँ नीलिमा को लेकर। वह अचानक ही घर से निकल गई थी, ये कहते हुए कि मम्मा मैं अभी आती हूँ। अब तो बहुत देर हो गई है। उसे उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। राधिका बहुत परेशान थी। वह सब मन ही मन राधिका की हालत देखकर खुश हो रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब राधिका ने दरवाज़ा खोला तो सबने देखा सामने नीलिमा और वही रेस्टोरेंट वाला लड़का एक साथ थे। नीलिमा दौड़ती हुई आई और आंटियों को अभिवादन कर राधिका को गले लगाकर प्यार भरे अंदाज में बोली, मम्मा आपका बेटा बहुत शरारती है। पता है आज इसने जो काम किया है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। किसी दूसरे नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, तुम्हारा पति फ्लोर रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ वैलेंटाइन डे मना रहा है। यकीन ना हो तो वहाँ जाकर देख लो। मम्मा ये पढ़ते ही मेरे तो होश ही उड़ गए और उल्टे पांव दौड़ पड़ी थी मैं रेस्टोरेंट। वहाँ जाकर देखा तो ये महाशय खूब ज़ोर से हंस रहे थे मेरी हालत देखकर। इतने में रवि ने भी सारी आंटियों को अभिवादन कर राधिका के पैर छुए और उसे गले लगाकर राधिका ने हैरानी से पूछा, लेकिन रवि बेटा तू तो 16 को आने वाला था ना, आज कैसे? माँ, मुझे आना तो आज ही था, लेकिन इस वैलेंटाइन डे पर आपकी बहू को सरप्राइज़ देने के लिए मैं झूठ बोल रहा था कि मुझे 16 को आना है। रवि शरारत से मुस्कुराया तो नीलिमा बोली, यू चीटर, वह मैसेज कर तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपने बेटे रवि को सभी औरतों से मिलाती हुई राधिका जैसे राज खोलती हुई बोली, मेरी बहू से तो आप लोग पहले ही मिल चुके हैं। यह मेरा बेटा रवि है। तभी नीलिमा राधिका से बोली, प्लीज़ मम्मा आप जल्दी से तैयार हो जाइए। पहले ढेर सारी शॉपिंग, मूवी, फिर डिनर। और हाँ प्लीज़ आज वही साड़ी पहनिएगा जो मैंने आपके बर्थडे पर दी थी। उसमें तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। और फिर पापा से आपकी वीडियो कॉल भी तो होनी है। ये कहकर नीलिमा शरारत से मुस्कुराने लगी। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी चलूँगी। आज के दिन तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बननी है मुझे। राधिका ने इनकार कर दिया। तो ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे और घर में भी कुछ नहीं खाएंगे। आज भूख हड़ताल है। नीलिमा और रवि एक साथ मिलकर बोले, ठीक है बाबा, चल रही हूँ। तुम दोनों यूं मुंह ना फुलाओ। नीलिमा बेटा मैं तैयार होकर आती हूँ, तब तक आंटियों को अदरक वाली चाय पिलाओ। ओके मम्मा। बोलते हुए नीलिमा तुरंत किचन की ओर चल दी। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी चाय पीने आएंगे।
ये कहकर वह सारी आंटी हक्की बक्की सी वहाँ से निकल गईं। ये देखकर तो उन सबके होश उड़ चुके थे कि नीलिमा राधिका की बेटी नहीं बल्कि बहू है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।